When the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत जो आजाद है और एक उज्जवल भविष्य जो इस देश की राह देख रहा है, वादे जो किए गए, कहानियां जो बताई गई और आजादी जो दिखाई गई। पर इस आजाद भारत को भी आजादी की हवा तब महसूस हुई जब इस देश ने असल मायनों में चुनना शुरू किया, यानी जनता द्वारा जनता के लिए चुनाव प्रतिनेता, विचारधारा बदलाव, विकास प्रतिनिधित्व। इस देश को लोकतंत्र हर मायने में समझाया गया, या फिर यूं कहा जाए कि नाप तोलकर समझाया गया। बार बार कहा गया नजरिया कब आप जनता की सोच बन जाता है, ये हम जान ही नहीं पाते। लोकतंत्र का रक्षक अगर लोकतंत्र का भक्षक हो तो सबसे पहला काम इस किताब और लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। लोकतंत्र खतरे में है। मान्यवर जी सुनिए, आपको लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इमरजेंसी के वक्त मान्यवर जी, इमरजेंसी के वक्त 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डलवा दिया गया था और अखबारों पर तो सेंसरशिप लगा दी गई थी। मान्यवर जी, मान्यवर अध्यक्ष जी, ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, मगर किससे, कैसे और क्यों? आधार मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक साइलेंट मत।
राजनीति का अपराधीकरण यानी एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इनटू दी पॉलिटिकल एरिना। लगभग 1970 से शुरू ये सिलसिला आज हमारे नाटक का मुद्दा है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक आरोपी अपराधी कब ठहराया जाता है? आखिर कब? मन खोज रहा कुछ खास, स्नाइक स्नाइक बिंदास, खोज रहा कुछ खास, स्नाइक स्नाइक बिंदास, लाठी के सरकार पूरे की है दुनिया, आत्मन फिर आखिरी बच्चे की फिर लगा दूसरा से अभिमानी राज जाने की पढ़ाई में आगे आए, फिर मुझे चक्कर इसकी लाठी बोले आगे जो भी बनना चाहता है वो प्रमाण पत्र अपने माध्यम पर आइए, आशा करते हैं कि इस बार भी हमें कुछ अलग चमत्कार प्रमाण पत्र लिखेंगे। अपनी कला का प्रदर्शन किया है खासी बार और मेवे का स्वाद चखा है 69 बार, बस 17-18 बार हमारा मुंह बनवाया है साहब, बाकी सब ठीक है। 69 बार पूरे 69 बार हमारे तुमको हमारी जगह दोगे। छह बार एक बार चूक गए। Considering the facts and circumstances of the cases and taking into account the section of 167 of CRPC, I hereby direct that the accused be remanded to judicial custody for a number of days, weeks and months. इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक आरोपी अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक उस पर लगाया गया अपराध सिद्ध ना हो जाए, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अरे सरदार कदरदान मेहरबान, अब अभी ये बात जानने की और निर्णय निकालने की कि किस किस कमरे का मदारी बनने का किताब को कैसे बात करेंगे। बड़ी मुश्किल थी, आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया और मैं अपना फिरा 70 बार नहीं 70 बार। अब बात करेंगे दादा जी, आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया और मैं अपनी जगह पूरे 40 बार नहीं 39 बार दिया, 39 बार क्या है पूरे 25 बार और मेरा अपना खोलो खोलो, हम भी बाहर आएंगे, हम भी आएंगे। और सिर्फ लाठी पाने वाले हो सकते, देने वाले नहीं। तो तुम क्यों? लाठी की जरूरत तो हमें भी है।
अरे तो हमारे सर पर मदारी का हाथ ही तो है। यह टिकट नहीं, आपकी तरक्की की चाबी है। और आप कितनी चोरी की गई? चोरी करने वाले तिजोरी की बात ना ही करें तो बेहतर हो। अरे बस बस, आप लोग इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जरूरतें सच में पूरी की जाए तो हमारे पास आइए। ये अपनी जरूरतें पूरी करते हैं लोगों की जरूरतें पूरी करने के नाम पर। अरे इनकी बातें छोड़िए। आज मैं कह रहा था इस बार सड़कें बनेगी थोड़ी मजबूत। हाँ, इतनी मजबूत कि 6 महीने बाद वो सड़कें गड्ढों में नजर आएंगी। इस बार हर घर को पानी पहुंचेगा, पानी। पानी नहीं नल, ये करकर नल पहुंचाएंगे, पानी इस बार भी नहीं। हाँ तो कम से कम हम जमीनें तो नहीं रखते जाति के नाम पर। जाति के नाम पर जमीन अपना तो सबको दिखता है, लेकिन इन पर बनाए गए अस्पताल नहीं दिखते किसी को। अस्पताल? उन्हें अस्पताल नहीं, अंगों का सौदागर कहते हैं। ये उल्टी सीधी बातें कर लोगों को गुमराह किया जाए। अच्छा, अब गुमराह करें तो आपने वो तो सही ना दिखा दी। और आप क्या कह रही हो? इस सड़कें बनवा रही थी आप? अरे अस्पताल बनवा रही थी आप? हाँ जी, बिल्कुल मान। अब हमारे लीगल प्रोसीजर्स को ही देख लीजिए। हमारे देश में लगभग 70% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, यानी ना तो उन्हें दोषी करार किया गया है और ना ही निर्दोष साबित किया गया है। इतना ही नहीं, हमारे संसद में लगभग 42% सांसदों पर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं और 27 पर तो सीरियस क्रिमिनल केसेस। अरे जो लोग हमारा देश चला रहे हैं वे खुद ही अपराधों में लिप्त हैं। ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली की असफलता को दर्शाता है। मान लीजिए एक आम आदमी, भाई साहब अगर आप पर अगर ऐसा कोई आरोप लग जाए तो आपको एक छोटी सी नौकरी मिलना भी मुश्किल है, और सरकारी नौकरी अरे वो तो भूल ही जाओ। पर लेकिन एक उम्मीदवार जो चुनाव में लड़ना चाहता है, ताकि बजाय मिलता है चुनाव का टिकट। अरे भला ये कहाँ का न्याय है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। हमारा उद्देश्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर काम कर शासन में बदलाव और लोकतंत्र को मजबूत करना है। 1999 में हमारे द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई, जिसमें चुनाव में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने की मांग की गई। और उसके बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग के पास जवाब कर अपना हलफनामा दर्ज कराना होगा और अपना अपराध वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा भी करना होगा। हमारे कुछ और सुझाव भी हैं। पहला, अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी में कहते हैं जैसे छोटे मामले ऊपर चल रहे, ये मेरा हलफनामा। इन जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी उम्मीदवारों को स्थायी रूप से घोषित किया जाए। हमारा दूसरा सुझाव, आपराधिक मामलों में आरोपी राजनेताओं की मांगों को समय पर तरीके से निष्कर्ष निकले। तुम्हारे ऊपर तो 6 साल में कैसे नहीं आया? हमारा तीसरा सुझाव, चुनाव शपथ पत्र में गलत जानकारी देने वाले सभी उम्मीदवारों को स्थायी रूप से घोषित किया जाए। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारी कुल संपत्ति है जो कि 12 करोड़ रुपए है, तो हमारी बेटा की 2 करोड़ है। ये सब कुछ हमसे हमारी मेहनत से अर्जित किया है। प्रणाम। नोट गिनते मशीन तक मत पहुंचे। कोई क्यों नहीं सुन रहा? अरे हम क्या करें? हमारे पास तो पावर नहीं है। पावर दो। हमारे पास भी पावर है और असली पावर ये देखिए हमारे क्षेत्र में सब सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ है। सुरक्षित? ये तो तुम्हारे क्षेत्र की सिर्फ एक हिस्से की बात है।
एक ही हिस्सा काफी है तुम्हारे लिए, और जानने की हिम्मत है हिम्मत। बदलाव बदलाव हम नाते हैं नाते हैं नाते रहेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बदलाव हम ही नाते महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बदलाव करके देखना चाहिए हमारा काम देखना चाहिए हमारा काम तो देखिए देखिए हमारा काम देखिए हमारा। और भाई रे साथी कब तक सोएगा तू और भाई रे साथी कब तक सोएगा तू आखिरी क्यों आंख मिलेगा तू और भाई रे साथी कब तक सोएगा तू आखिरी क्यों आंख मिलेगा तू भूला के वो रात से मुनादी पे विश्वास के फिर क्यों बदला तो राजा लोग चंद्रिका और भाई रे साथी कब तक सोएगा तू आखिरी क्यों आंख मिलेगा तू ये मंदिर है ये मंदिर का ये मंदिर है मंदिर का फिर क्यों मैं मंदिर बनना चाहता हूँ मंदिर का और भाई रे साथी कब तक सोएगा तू आखिरी क्यों आंख मिलेगा तू और भाई रे साथी कब तक सोएगा तू आखिरी क्यों आंख मिलेगा तू चिंगारी का कबूत कभी कहते जब उसे हवा मिले राजनीति काम अधिकरण माना कि गलत है मगर इसे गलत बनाया किसने इसे गलत बनाया हमने और लोगों ने तो झूठी खुशी के चलावे में आकर हमारे लोग तंत्र के किस्से को हवा में उछाल देते हैं। आखिर कब तक झूठी झूठे मतों का सिलसिला चलता रहेगा जितना वक्त हमने आपका लिया अगर उतना वक्त देकर आप एक सहयोग की बात सुन लेते ना तो आज हमारा लोकतंत्र खतरे में ना होता। अभी जो हमने आपको दिखाया उसमें हम आपको बस एक नया नजरिया देने की कोशिश कर रहे थे। अभी जब हमने कहा कि असली पावर को तब आपका ध्यान बाहर खड़े पॉलिटिशियंस पे था असर खड़े वोटर्स पे जो अपने मत से क्रांति ला सकते हैं। जितना जरूरी है वोट देना है उतना ही जरूरी है सही उम्मीदवार को वोट देना। जो बदलाव आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं वो बदलाव आपसे और मेरे साथी सोएगा Thank you.